Hello and welcome to this video. In this session we are learning how to give answer when we are using has to or have to, had to, will have to. As I told you in the previous video, firstly we will learn how to give answer and then I'll give you a lot of sentences. You translate, then you will have practice. Okay? So now you can see in the board. Do you have to speak English? क्या आपको इंग्लिश बोलना है? पॉजिटिव आंसर यस, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव आंसर नो, आई डोंट हैव टू speak English. Yes, I have to speak English. No, I don't have to speak English. तो आप देख रहे हैं कि जब do से क्वेश्चन हो रहा है तो हमने have to का यूज़ किया और I के साथ भी have to आता है और नेगेटिव में don't का यूज़ करते हैं और यहाँ तो have to ही रहेगा. बट जब आपका सब्जेक्ट चेंज हो, जैसे does he have to speak English? Does he have to speak English? पॉजिटिव आंसर क्या उसे अंग्रेजी बोलना है? हाँ, उसे अंग्रेजी बोलना है. Yes, he has to speak English. नेगेटिव No, he doesn't have to speak English. So you can see the difference. In positive we have used has to, but in negative helping verb and after that have to. जब आप do या does का यूज़ करेंगे तो सभी के साथ have to आएगा, मैंने आपको बताया था. लेकिन जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर के साथ has to आएगा. लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव लेनी पड़ेगी और सभी के साथ हैव टू. जैसे यहाँ पास आपने देखा कि यू था तो इसलिए हमने हैव टू का यूज़ किया. डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलना है? हाँ, मुझे अंग्रेजी बोलना है. यस, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव आंसर नो, आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश. दिस इज क्या उसे अंग्रेजी बोलना है? डज ही हैव टू स्पीक इंग्लिश? हाँ, उसे अंग्रेजी बोलना है. यस, ही हैज़ टू स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव आंसर नो, ही डजेंट हैव टू स्पीक इंग्लिश. क्लियर? इसे आप नोट कीजिए. और यदि सेंटेंस ऐसा हो, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको अंग्रेजी बोलना था? डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश डिड से शुरू हो रहा है, तब भी हमने किसका यूज़ किया? हैव टू का यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग पर हमने डिड यूज़ किया है. अब इसका जब आप पॉजिटिव आंसर देंगे तो यस, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश. एंड नेगेटिव आंसर यदि आप देंगे नो, आई डिडंट. और जैसे ही आपने डिडंट का यूज़ किया तो आपको किसका यूज़ करना है? हैव टू का. तो यहाँ पास थोड़ी सी आपको समझना है कि जब आप हैड टू का यूज़ करते हैं, जब भी आप डिड का यूज़ करेंगे तो हैव टू में कन्वर्ट होगा. लेकिन जैसे ही आपने सेंटेंस पॉजिटिव बनाया तो वहाँ पास किसका यूज़ करेंगे आप? हैड टू का यूज़ करेंगे. डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? यस, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश. नेगेटिव नो, आई डिडंट. देखिए आपने नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लिया तो हैव टू में आ जाएगा. तो हैड टू का यूज़ केवल हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं. जैसे ही आपने डिड का या डिडंट का यूज़ किया तो हैड टू किस में बदल जाएगा? हैव टू में बदल जाएगा. यहाँ मैंने आपको डू से रिलेटेड, डस से रिलेटेड और डिड से रिलेटेड आपको आंसर देना सिखाया है. इन्हें आप समझिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाइए और बार बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका आंसर डिड का सभी के साथ सेम होगा. जैसे डिड ही हैव टू स्पीक इंग्लिश? यस, ही हैड टू स्पीक इंग्लिश. नो, ही डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश. डू यू हैव टू राइट इंग्लिश? यस, आई हैव टू राइट इंग्लिश. नो, आई डोंट हैव टू राइट इंग्लिश. डज ही हैव टू राइट इंग्लिश? Yes, he has to write English. No, he doesn't have to write English. Clear? Do you have to go to college? Yes, I have to go to college. No, I don't have to go to college. Does he have to go to college? Yes, he has to go to college. No, he doesn't have to go to college. Did you have to go to Riva yesterday? Yes, I had to go to Riva yesterday. No, I didn't have to go to Riva yesterday. तो जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताए, आंसर बताए, इनको आप बार बार सुनिएगा और
मैंने फॉलो क्या किया है, इसी पैटर्न में। यदि आपने डज से आंसर दिया, डज से क्वेश्चन किया तो हैज़ टू में आंसर जाएगा। नेगेटिव बनाएंगे, जैसे ही आपने डजंट का यूज़ किया तो ये हैज़ टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव टू में। तो आपको यहाँ समझना ये है कि हैव टू का ही अलग अलग यूज़ है। जब डज का यूज़ कर रहे हैं तो हैव टू आएगा, लेकिन सिंगुलर है तो हैज़ टू आएगा। ठीक, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं होना है आपको। मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं, सभी के शिक्षा में बताएं। आंसर आपको देना है तो ध्यान रखना है, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यस आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, पॉजिटिव। नेगेटिव, नो आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। इन द सेम वे, डज ही हैव टू स्पीक इंग्लिश, यस ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव, नो ही डजंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, पॉजिटिव आंसर यस आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव आंसर नो आई डिडंट हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्लियर, इसे आप नोट करिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। Will I have to speak English? क्या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा? Will I have to speak English? क्या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। Yes, you will have to speak English. Positive answer, yes, you will have to speak English. Negative answer, no, you won't have to speak English. No, you won't have to speak English. Okay, so will I have to speak English? Yes, you will have to speak English. Negative answer, no, you won't have to speak English. Will I have to come to coaching every day? Yes, you will have to come to coaching every day. Negative, no, you won't have to come to coaching every day. इसे भी आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलिए, मैं यहाँ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू से रिलेटेड। आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, आपको कल कहाँ जाना है? आपको कल कहाँ जाना है? तुम्हें किसके साथ बैठना है? आपको क्या बनना है? क्या तुम्हें रात भर जमीन पर सोना पड़ा? क्या उसे इंग्लिश सीखना था? आपको कितना पैसा कमाना था? क्या आपको बाजार जाना था? क्या आपको घर में डांट खानी पड़ती है? क्या आपको घर में डांट खानी पड़ती है? मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? क्या मुझे रात में आना पड़ेगा? क्या मुझे रात में आना पड़ेगा? क्या आपको मेरी कार खरीदनी है? क्या आपको रीवा जाना है? आपको कहाँ से MBA करना है?
क्या आपको डॉक्टर बनना है? क्या उसे आपसे बात करनी है? क्या उसे आपसे बात करनी है? सो फ्रेंड्स, ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। आपको कल कहाँ जाना है? तुम्हें किसके साथ बैठना है? आपको क्या बनना है? क्या तुम्हें रात भर ज़मीन पर सोना पड़ा? क्या उसे इंग्लिश सीखना था? आपको कितना पैसा कमाना था? क्या आपको बाज़ार जाना था? क्या आपको घर में डांट खानी पड़ती है? मुझे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? उसे कितना पैसा देना पड़ेगा? क्या मुझे रात में आना पड़ेगा? क्या आपको मेरी कार ख़रीदनी है? क्या आपको रीवा जाना है? आपको कहाँ से MBA करना है? क्या आपको डॉक्टर बनना है? क्या उसे आपसे बात करनी है? इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब मैं आपको कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा रहा हूँ, आपको इन्हें नोट करना है, इन्हें ट्रांसलेट करना है और यस नो में इसका आंसर देना है। ओके, क्या उसे बाहर जाना है? क्या उसे बाहर जाना था? क्या उसे बाहर जाना पड़ेगा?
क्या आपको पापा से मिलना था? क्या उसे कार खरीदनी है? क्या आपको किताबें पढ़ना है? क्या आपको माता पिता का नाम रोशन करना है? क्या आपको माता पिता का नाम रोशन करना है? क्या उसे रीवा जाना है? क्या रमेश को अपना जन्मदिन मनाना है? क्या रमेश को अपना जन्मदिन मनाना है? क्या राधिका को इंग्लिश सीखना है? क्या आपको मेरे साथ बैठना है? क्या आपको कॉलेज जाना है? क्या उसे कॉलेज जाना है? क्या उसे आराम करना है? क्या उसे घर खरीदना है? सो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जितने भी सेंटेंस मैंने लिखा है उनकी शुरुआत क्या से हो रही है। और आपको पता है जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस है क्या उसे बाहर जाना है, दूसरा क्या उसे बाहर जाना था, क्या उसे बाहर जाना पड़ेगा। ये अलग अलग सेंटेंस है। एक देखेंगे हैज़ टू हैव टू का है, एक हैड टू का है और एक विल हैव टू का है। क्या आपको पापा से मिलना था, क्या उसे कार खरीदनी है, क्या आपको किताबें पढ़ना है, क्या आपको माता पिता का नाम रोशन करना है, क्या उसे रीवा जाना है, क्या रमेश को अपना जन्मदिन मनाना है, क्या राधिका को इंग्लिश सीखना है, क्या आपको मेरे साथ बैठना है, क्या आपको कॉलेज जाना है, क्या उसे कॉलेज जाना है, क्या उसे आराम करना है, क्या उसे घर खरीदना है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करने के बाद इनमें यस और नो का आंसर करना है आपको। जैसे क्या आपको बाज़ार जाना है तो इसका लिखना है हाँ मुझे बाज़ार जाना है, फिर नेगेटिव लिखना है नहीं मुझे बाज़ार नहीं जाना है। फिर इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है। क्या आपको बाज़ार जाना है, डू यू हैव टू गो टू मार्केट, हाँ मुझे बाज़ार जाना है, यस आई हैव टू गो टू मार्केट, नहीं मुझे बाज़ार नहीं जाना है, नो आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट। अब इसी सेंटेंस में यदि आपने लिखा है क्या उसे बाज़ार जाना है, डज ही हैव टू गो टू मार्केट, हाँ उसे बाज़ार जाना है, यस ही हैज़ टू गो टू मार्केट। नेगेटिव नहीं उसे बाज़ार नहीं जाना है, नो ही डजेंट हैव टू गो टू मार्केट। तो ये सारे जो डिफरेंसेस है जो मैंने आपको आंसर करना सिखाया है आप इन्हें ट्रांसलेट कीजिए और इन्हें यस और नो में आंसर देने की कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप में फ्लुएंसी आएगी और आप में अच्छी खासी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। ऑलराइट, इन्हें आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब ना है, नी है या पढ़ता है, पढ़ती आता है तो हम हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं। हैज़ टू सिंगुलर के साथ लेते हैं, हैव टू प्लूरल के साथ जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जैसे हम नेगेटिव बनाते हैं तो ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती के लिए हम केवल हैव टू का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि जब ना था, नी थी या पढ़ा, पढ़ी या पढ़ता था आता है तो वहाँ हम हैड टू का यूज़ करते हैं। और जैसे ही नेगेटिव बनाते हैं तो फिर हम हैव टू का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि जब सेंटेंस में ना होगा आए या पढ़ेगा, पढ़ेगी आए तो हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? विल हैव टू का। और उससे रिलेटेड मैंने आपको सेंटेंसेस भी बताए थे। तो विल हैव टू का इस तरह से यूज़ करना है, हैड टू का करना है, और कैसे आपको हैज़ टू, हैव टू करना है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, यदि आप इन्हें ट्रांसलेट कर लेते हो तो आई होप कि आपको अब हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और राइट, तो इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा। ट्रांसलेट करते समय यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जब हम गूगल मीट में मिलेंगे तो वहाँ आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। सो ओके, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश, हैव अ नाइस डे।